हिंद प्रदेश हिंद पर्यावरण संस्था का प्रधान हूँ। मैं आज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है ये खनन के बारे में ज़्यादातर इससे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि खनन की वजह से ही आज BVNDA के का जितना भी नुकसान हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे प्राइवेट लैंड है, चाहे कोई भी है, ये सिर्फ खनन की वजह से हो रहा है। खनन इतना धंधाधूम चला हुआ है कि अब भी, जबकि जुलाई अगस्त के महीने में खनन नहीं होना चाहिए, अब भी खनन जो है वो शरेआम हो रहा है। और दूसरे जो विभाग, पुलिस विभाग है, वो थोड़ा बहुत काम इसको रोकने के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना कि होना चाहिए। जो खनन पॉलिसी है 2004 का, जो हाई कोर्ट का फैसला है, उसके मुताबिक खनन नहीं हो रहा है। उसके बाद अब इन्होंने और तरीके अडॉप्ट कर लिए हैं कि जहाँ एक नदियों में जितना भी रेत, बजरी, पत्थर, बोल्डर, कोई भी चीज़ हो, उसको ले जा करके अपने क्रैशरों में, जहाँ इन्होंने स्क्रीनिंग प्लांट लगाए हुए हैं, वहाँ पर इसको बाइफरकेट करते हैं। रेत अलग करते हैं, बजरी अलग करते हैं, ग्रेवल अलग करते हैं, बोल्डर अलग करते हैं, तो उसको ये बेचते हैं। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला है उसके मुताबिक जो है पुलिस विभाग जो है वो इनको जुर्माना नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत काम तो ये कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, जैसे कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आज की डेट में जितनी भी नदियां हैं उनमें इतना ढुलाई हो गई है खनन की वजह से कि पुलों की ये पोजीशन है कि कोई भी पुल ऐसा नहीं बचा है जिसका नुकसान ना हुआ हो। बद्दी बरोटी वाला से लेकर बघेरी तक जितने भी पुल हैं सबको बाढ़ लग चुकी है एक तरफ से, यानी खनन की वजह से वो भी आज नदियाँ जो है ना 30-40 फुट जो है वो डूबी हो गई हैं। अभी कल ही सरकार ने सभी क्रैशर जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 56 के करीब क्रैशर जो है वो बंद कर दिए हैं। हमारे यहाँ नुकसान को देखते हुए मैं प्रदेश सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भी यहाँ टोटल जितने भी खनन है, जितने भी क्रैशर हैं, इन सब को इमीडिएटली बंद किया जाए, ताकि फर्दर कोई पुलों को और दूसरी ज़मीनों को नुकसान ना हो। मेरा कहना ये है कि जो यहाँ जितने भी, जैसे कांगड़ा में इन्होंने 56 पुल किए हैं, क्रैशर बंद किए हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ से तो ज़्यादा खनन हो रहा है। हमारे टापू बन गया बद्दी में, सारे पुल टूट चुके हैं। और रात में शाम को जाओ कहीं आप जाम में, अगर कोई इमरजेंसी कोई मरीज हो जाए तो जा ही नहीं सकता, वो बीजे इधर पहुँच ही नहीं सकता, किसी को अटैक आ जाए पहुँच ही नहीं सकता। ये तो टापू बना हुआ, बातगढ़ वाला टूटा हुआ है, इधर बड़ा वाला टूटा हुआ है, रोटी वाला भी एक चल रहा है, वो उसको भी बाढ़ लग चुकी है। और उसमें भी देखो आप शमशान घाट तक सारे हट गए हैं, उसमें वो खनन की वजह से है। ये खनन बंद होने चाहिए। एक क्रैशर हमारे भी यहाँ बंद होने चाहिए, ये जरूरी है कि ये बंद होने चाहिए। हमारी संस्था पिछले 20 साल से अवैध खनन पे शोर मचा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि हमारे पुल, हमारी इरिगेशन स्कीमें सारी बंद हो जाएंगी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज वो परिणाम जो है सामने आ गए हैं, कितने पुल गिरे हैं, कितनी स्कीमें लिफ्ट इरिगेशन बंद हैं, नेचुरल कूलें सारी ख़त्म हो गई हैं, इरिगेशन सिस्टम बंद हो गए हैं, पानी जो है भूमि कटाव इतना हो रहा है कि अब जो नदियों के किनारे इंडस्ट्रीज लगी है, अब इनकी बारी है, पुल तो गिर गए हैं। तो हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो खनन है वो साइंटिफिकली हो। ये जो अंधाधुंध खनन बिना किसी मापदंडों से हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारी संस्था आने वाले समय में इस मामले को लेके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में जाएगी।